वुमेन बहुत, बस फिर मैं कहती हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, वर्किंग वीमेन जो है ना उनकी बड़ी डिमांड होती है और वो बड़ा तंग करती हैं, वो बड़ा तंग करती हैं वो मतलब माँ बाप देखे ना, माँ बाप के हाथ में नहीं होती, माएँ बेचारी उनके तरले मिनते करती हैं कि भाई ये रिश्ता कर लो या अपने कज़न से कर लो, नहीं कहती है नहीं हम अपनी पसंद का करेंगे, रिजेक्ट भी वही करती हैं। माएँ कहती हैं हम मजबूर हैं, हमें तो पसंद है ये लड़का, मगर मेरी बेटी अगर यस करेगी तो मैं यस करूँगी। तो जो वर्किंग वुमेन है इनसे कभी आपने बात की है कि रिजेक्ट क्यों कर रही हो, कज़न से शादी क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हारी डिमांड्स क्या है, आगे से क्या जवाब आता है? नहीं, वो कहती हैं कि जो मतलब जैसे मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे सबसे पहले मुझे खूबसूरत लड़का चाहिए, फिर उसके बाद बड़ा ही वेल स्टेब्लिश चाहिए मुझे। अगर मेरी तनख्वाह जो है इस वक्त 1.5 लाख है तो कम से कम उसकी 2 लाख हो, ऐसी बातें हैं ना। अगर मैं इतना पढ़ी हूँ तो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो आपको लगता है कि अब इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है मुआशरे में? बहुत, इसलिए तो लड़कियां बैठी हुई हैं आजकल, आपको ने देखा नहीं कि लड़कियां ऐसी वो क्या कि उनको रिश्ते ही पसंद नहीं आते, वो गुजारती हैं, फिर एक ये टाइम आता है कि रिश्ते ही नहीं आते, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो जितनी छोटी उम्र की लड़की होगी ना वो माँ का सुनेगी, जैसे 23, 24, 25 तो वो समझेगी। वो जितनी मैच्योर होती जाएगी फिर माँ का नहीं सुनेगी तो माँ भी कहेगी कि नहीं भाई जो ये कहेगी वो मैं करूँगी। सही हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मैच्योर एज में अगर शादी हो तो आप अपने फैसले करने के काबिल होते हैं? और सेकेंडली जैसे आपने कहा कि लड़कियां बैठी रहती हैं एक तरह से ना, फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि निकाह का टाइम एक मुकर्रर होता है, जब चीज़ें होती हैं नसीब के साथ हो रही होती हैं, हमें किसी चीज़ को चलो ठुकराना नहीं चाहिए या हमें अना और तकब्बुर में नहीं जाना चाहिए कि मैं खूबसूरत हूँ या मैं अच्छा कमा रही हूँ या जो भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो चीज़ें तो नसीब के साथ रिलेट करती है ना, जब आपका नसीब होता है तो निकाह तो ऑब्वियसली हो जाना होता है। वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई क्या कहें नसीब से, मगर नसीब में अब ये भी तो नहीं है मैं बैठी रहूं, मैं अपने बेटे का रिश्ता ही ना देखूं, बेटी का रिश्ता ही नहीं देखूं, मैं कहूँ नसीब में है, जब होगा तो खुद ही मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये तो गलत है, हीला करो तो वसीला फिर बनता है। एग्जैक्टली। और अपनी डिमांड्स बहुत अब तक की सबसे वियर्ड डिमांड कौन सी आई है आपके पास? आपको लगा हो कि क्या रही है ना, अजीब डिमांड कौन सी आई है अभी तक? बस यही कि ये लड़का अगर थोड़े से भी कम बाल हों, नहीं इसके बड़े कम बाल हैं, इसका कद थोड़ा छोटा है और ये जो है ये स्लिम नहीं है, ये अच्छा भला होता है लड़का, नहीं ये ड्रेसिंग इसकी अच्छी नहीं है। आप यही सोच रहे हैं कि लड़कियां लड़कों में नुक्स निकालती है, लड़कों भी तो लड़कियों में नुक्स निकालते होंगे ना, वो क्या कहते हैं, उनके क्या डिमांड्स हैं? नहीं लड़के बेचारे, मैं ऐसी कहूँ लड़के नहीं बेचारे, लड़के जो है ना, यानी अब मैं आपको ये भी बताऊँ, लड़के 30 से 30 ईयर्स के हो जाएं और 30 से ज़रा पहले या 32 तक वो बेचारे अपनी माँ के ऊपर ही सब कुछ छोड़ते हैं। हाँ वो और बात है कि उनको लव मैरिज जिनकी होती है वो और बात है, तो मगर वो अपनी माँ के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा लड़का भी बड़ा तंग करना शुरू कर देता है, अगर वो 35 से एक्सीड हो जाए, 40 ईयर्स का हो जाए, +40 हो जाए अनमैरिड, वो फिर बहुत तंग करता है, वो डिमांडिंग होता है, वो फल्ला वो तो कहता है एक्सीड कर जाए वो ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, हूर पर ही चाहिए वो कहता है मुझे। अच्छा सीरियसली? वो ये चाहे खुद कैसा भी हो वो माँ की भी नहीं सुनता। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप अपनी बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रहे होते हैं, लड़की से पहले ना अपने बेटे को भी 2 बार देख के जाएं। नहीं बस वो लड़का ही जब नहीं सुनेगा तो माँ क्या कहेगी। अच्छा मुझे बता सकते हैं मिसेस सखावत, जो तलाक की शरह बढ़ रही है हमारे मुआशरे में, उसकी क्या पीछे रीज़न है? उसके देखे ना, ये भी तो बात है उसकी, यही है कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। आपको पता है जब लड़कियां जाती हैं बस वो कहती हैं कि हमें बिल्कुल कोई कुछ ना हमें कहे। अब आप देखें ना बेटा कि हम देखें ना, हम जाते हैं ससुराल में, लड़की जाती है, वहाँ का माहौल तो काफ़ी फ़र्क होता है ना। पहले माएँ होती थी कि वो बताती थी उनको सारा कुछ और लड़कियाँ सुनती थी कि बेटे देखे आपने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वहाँ पर ये आपकी सास होगी, वो आपको प्यार देंगी तो अपने प्यार का जवाब प्यार से देना है। अब तो वो कहती हैं कि हमें अब मेरे पास जो रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले वो माँ को कह के ये भेजती हैं कि नंदे ना हो वहाँ पर। अच्छा मंदे टोटली ना हो, अगर हो तो एक हो मुश्किल से, वो भी शादी उसकी हुई हो बस। तो लगता है कि जॉइंट फैमिली बिल्कुल सिस्टम ना हो, थोड़ी सी छोटी फैमिली हो तो उसमें जाके बिल्कुल। तो तलाक की शरह इसलिए बढ़ी कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, हमारे में सुनती नहीं किसी की बात। वो कहती है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ जाकर करना चाहिए, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए? देखें ना कॉम्प्रोमाइज़ आप देखें ना, जब आप नई वहाँ जाती हैं तो वो आपको प्यार देते हैं, आप भी प्यार का बदला प्यार में दें। फिर आप वहाँ पर सबसे पहले जाके किचन में खड़ी हो जाएं, आप उसको अपनी माँ समझें, आप कहें कि अच्छा अम्मी नहीं आप क्या कर रही हैं, ना कोई काम करें, आप वैसे ही सास के साथ टाइम बिताएं, उनके साथ फ्रेंडशिप करें सास के साथ। अगर सास ना करे तो
नहीं, सासें करती हैं, ऐसी सासें बात करती नहीं हैं? है। सासें करती हैं, क्यों मुझे नहीं लगता है आपकी करेंगी? बहू प्रोग्राम देख रही है। नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और मेरी दूसरी बहू माशाल्लाह आने वाली है, और वो मैं इंशाल्लाह इस इतवार को रिंग सेरेमनी है। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह बकनीत नसीब माशाल्लाह। करे। वो डी फार्मेसी है मेरी बहू। अच्छा, वो सही। भी अल्लाह करे बहुत अच्छी हो, बड़ी तो मेरी बहुत अच्छी। वो आपने खुद ढूंढी है? जी, दोनों खुद ढूंढी है। तो मेरे आपने बेटों क्या ने। डिमांड्स रखी थी अपने बेटे के लिए? बस मैंने तो ये डिमांड रखी थी, पतली दुबली लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, थोड़ा सा वेल ऑफ हो। मोटी कहाँ घर- जाएगी फिर? हाँ, बस नहीं, मोटी पतले करे अपने आप को, क्यों नहीं पतला करती। पिज़्ज़ा ना खाए, पिज़्ज़ा ना खाए, बर्गर ना खाए, तो ये ड्रिंक्स ना ले, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो माशाल्लाह विद इन अ मंथ शी विल बी वेरी स्मार्ट। सही हो गया। तो ये- तो फिर जाकर जो मोटे हैं उनको भी तो वजन कम करना चाहिए। हाँ, लड़के, हाँ जी। हाँ तो लड़के तो फिर करते हैं ना, लड़कों का तो फिर भी चल जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटे लड़के हों तो वो तो फिर हम उसको कहते हैं कि नहीं बेटे, आप जब तक पतले नहीं होंगे आप मत मेरे पास आए, थोड़े से पतले हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि आजकल जिससे अच्छा आपको लगता है कि क्या ये दुरुस्त है कि जो ख़वातीन होती हैं या इवन फेयरली लड़कियां जो होती हैं, एक टाइम के बाद, जैसे आपने कहा 25 एक स्पेसिफिक एज होती है, हम थोड़ा सा, जैसे कि हम, आपने कहा वर्किंग वुमेन हैं, हम थोड़ा सा बाहर आ गई हैं और हम घर की उस तरह से बात थोड़ी नहीं सुन रही होती, जैसे रिश्तेदारों की, वालिदैन की, हमें होता है कि कर लेंगे शादी ना, कर लेंगे। लेकिन 25 साल के बाद एक प्रेशर ज़रूर होता है एक लड़की पर, उनको होता है कि शादी करनी ही करनी है। उसके बाद वो टेबल सजाया जाता है, वो पैसे लगाए जाते हैं, लड़की को आना होता है ट्रे लेकर, इतने लोगों के सामने उसको बैठ करना, एक तरह से उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। तो आपको लगता है क्या ये दुरुस्त है बार बार वो चीज़ें दिखाना? जो भी मैच मेकर्स होते हैं उनको ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए कि आपको लग रहा है कि जो लोग शरीफ हैं, देख सकते हैं, जो इस बात का पास रखते हैं कि हम किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, उनके घर की इज्जत है, तो उस तरह से ही देखने चाहिए। अगर हमें लग रहा है एक तस्वीर देख ली है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड जांच लिया है, फिर ना ही जाए, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल एक सही बार है। जाए। तो आपको लगता है कि मैच मेकिंग वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिल्कुल, मैच मेकिंग वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखें ना, आप एकदम किसी के घर ना लेके जाए ना फैमिली को, सबसे पहले तो तस्वीरें शेयर होती हैं, फिर आप उनको टेलीफोन नंबर दें, यानी माँ बाप को, यानी माओं को, कि वो जैसे लड़के की माँ है तो लड़की की माँ से टेलीफोन पे बात करें अपने। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि भाई हमारी ये हम ऐसे लोग हैं, हमारी ये डिमांड है, आपकी ये हैं, ऐसे करके, तो उसके बाद फिर वो देखने जाएं तो इसमें फ़र्क। और एक और बात ये है कि जो लड़कियों की जो तस्वीरें हैं ना, प्लीज़ वो आप लेटेस्ट भेजा करें। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियों की 2-2 साल पुरानी तस्वीरें होती हैं, दूर से होती हैं, वो बड़ी पतली प्यारी सी होती है। जब जाके देखो तो आप हैरान हो जाएंगे। लड़की आपके साथ आके बैठेगी तो आप माँ से ही बात करेंगी, फिर लड़की की तो कहती ये लड़की है, तो बंदा हैरान हो। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं अपने बेटे के रिश्ता देखने गई। अच्छा, क्या हुआ था? तो वो ये हुआ कि मैं ना, उन्होंने 2-3 तस्वीरें भेजी तो मैंने लड़की को देखा, तो मगर लड़की की ना 2 साल पहले की शायद तस्वीर थी। तो मैं तो अपने बेटे की लेटेस्ट तस्वीर ही भेजती हूँ। तो मैं बैठी तो उसकी माँ के साथ बात कर रही थी, इतने में लड़की आके बैठ गई। अच्छा। तो बैठ गई, मैंने कहा शायद उसकी बहन होगी क्या। फिर उसकी माँ ने कहा कि ये, मैं हैरान हो गई देख के कि लड़की के हल्के हल्के सफ़ेद बाल भी आ रहे थे। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये वही लड़की है कि जिसकी मैंने तस्वीर देखी है। तो फिर ये तो उनकी मिस्टेक है ना, मेरी तो मिस्टेक नहीं है ना। बिल्कुल, इस तरह से जैसे कि आजकल आप देखते होंगे फ़िल्टर भी हैं, फ़िल्टर भी है, पिक्चर्स लगा लेते हैं। आपको लगता है कि नेचुरल रहना चाहिए? क्योंकि रिश्ते जो हैं वो रिश्ता कहते किसको हैं जिसमें हकीकत हो, सच्चाई हो, उन चीज़ों पर चलें, और जो पैमाने हमने रखे हुए हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं ब्यूटी के, वो थोड़े से कम होने चाहिए। बिल्कुल सही है, ये जो फ़िल्टर्स वगैरह ना लगाएं, जो उसका रंग है। देखें ना, जैसे अब मेरे पास आती हैं तो रजिस्ट्रेशन होती है। अच्छा। तो उसके अंदर वो है खाना के भाई ये क्या, यानी फेयर है कि मीडियम मतलब है, कि टॉल हाँ है, मीडियम डार्क है, है। ऐसा है। वो तो सेकंड ही है, पहले तो नाम होता है, फिर एजुकेशन, फिर उसके बाद उसका ये हाइट होती है। हाइट तो लाजमी है। अच्छा, बाद दफ़ा अब हाइट का ये होता है कि हाइट का भी गलत लिख देते हैं आके, यानी लड़की भी होती है तो गलत लिख देते हैं। अच्छा, एज गलत बता देते हैं, यानी अगर लड़की फ़र्ज़ करें है 27 ईयर्स की है तो कहेंगे कि ये 23 ईयर्स की। देखने से पता चल जाता है आपको कौन कितनी उम्र की है? देखने से पता चल जाता है। मेरी मगर कितनी उम्र आपको लगती है? नहीं, देखने से आप किस तरह से अंदाजा लगा सकती हैं? 25। हाँ, सही है, मैं बताऊंगी नहीं। नहीं कोई बात नहीं ठीक है, कोई अच्छा, बात मुझे आप ये बता सकती हैं कि जब आप किसी भी रिश्ते को देखने जाती हैं, जैसे आपने रिसेंटली अपने बेटे का देखा है, जी। लड़की आ रही है, सबसे पहले क्या नोट करती हैं? चलते हुए आ रही है, आप जैसे आपने कहा उसके सफ़ेद बाल हल्के हल्के आ रहे थे, इतनी माइनर आप उस पर जा रही होती हैं, क्या क्या नोटिस करती हैं? हाँ जी, जिस तरह वो आती है, द वे शी वॉक्स,
अब देखे ना एलिगेंटली भी वॉक करती है, फिर उसके बाद जब वो आएगी बैठेगी अच्छा। तो वो सवाल जो मैं उससे सवाल करूँगी यही करूँगी ना उसको कंफर्ट करने के लिए, कंफर्ट लेवल देने के लिए, बेटे आपका क्या नाम है, हालांकि मुझे पता होता है, अच्छा बेटे आपकी एजुकेशन क्या है, इस तरह करके। तो क्या सुनकर आप रिजेक्ट कर देंगी कि ये नहीं ठीक है? घर वालों को देखकर, घर वालों को देखकर और उनके घर का माहौल देखकर। माहौल में क्या चीज़? क्योंकि विद इन आई थिंक 15-20 मिनट मुझे पता चल जाता है कि अल्लाह के हुक्म से कि भाई मुझे यहाँ पर करना है कि नहीं है, हमारे जैसा ना माहौल हो, ऐसा ना, मतलब अब ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई बड़े लग्जरियस फर्नीचर हो, मगर तरीका तो हो ना बैठने का, उठने का, लोगों को बिठाने का। कोई जब आप किसी को चाय पेश करते हैं तो वो तरीका भी होना चाहिए। यही जब तरीका नहीं होगा, जैसे मैं एक दफ़ा किसी के घर अपनी क्लाइंट को लेके गई थी। अच्छा। और वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लड़की लंदन से आई हुई थी। सही। तो लड़के की माँ ने ये नोट किया कि वो जो ट्रॉली में जो बर्तन लेके आई थी, उसकी खाला माँ भी बैठी थी, लड़की बैठी थी, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। सही है। तो वो बर्तन जो थे, उसने कहा कि जो प्लेट थी उसके अंदर तो इतनी इतनी मिट्टी लगी हुई थी प्लेटों में। तो फिर वो बताएं कि वो क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है। एक माइनर से डिटेल अच्छा, स्टार्टिंग में कहा जाता था कि जब कोई रिश्ता देखने आ रहा है तो उसका किचन या वॉशरूम जाके चेक करते हैं, अभी भी जाकर चेक? नहीं, अब ऐसी चीज़ नहीं है। अब वहीं पे जहाँ बैठे होते हैं वहाँ माँ को देखते हैं, बेटी को देखते हैं, और अगर बहुत शार्प कोई लड़की हो तो कैसे पता चलता है कि बहुत शार्प है वो लड़की? वो ऐसे पता चलता है बहुत शार्प है कि आप माँ से बात करे होंगे लड़की जवाब देगी, माँ से बात करे होंगे फिर लड़की जवाब देगी। अच्छा। माँ को जवाब ये सारे टिप्स ज़हन में रखें, ये टिप्स ये ज़हन में रखें लड़कियाँ। और क्या टिप्स देना चाहेंगी लड़कियों को स्पेसिफिकली? कौन से रंग का जोड़ा पहनना चाहिए? ये नहीं, ऐसा नहीं। और मगर ये है कि आजकल ना ज़्यादा जो लोग हैं ना वो अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियाँ भी पसंद नहीं करते। अच्छा। ये भी नहीं कि सर पे दुपट्टा हो, बस मतलब जैसे कि वो जो टाइट्स पहनी है और ऐसी पहनी है, ऐसा नहीं। अच्छा, टाइट्स वालों को भी पसंद नहीं करते हैं, टाइट्स भी ना पहन कर बैठे हैं? बस काफ़ी लोग, मेजॉरिटी जो पसंद करते हैं वो करते होंगे। मेरे पास तो ऐसी लड़कियां नहीं आती। मैंने तो अल्लाह से दुआ मांगी थी, या पाक परवरदिगार मेरे पास सादे लोग आए, यानी आए मेरे पास माशाल्लाह बहुत पौच लोग आते हैं, मगर ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां ना आए, मेरे पास नहीं आई अभी तक। 14 साल हो गए, अल्लाह ने नहीं भेजी। बहुत अच्छी लड़की है। मेरी बात सुनो ना, अल्ट्रा मॉडर्न आपके पास क्यों आएंगी फिर? और बहुत, और देखें, और जहाँ जहाँ वो लड़कियाँ माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने भेजी हैं, तो वो अभी तक वो मुझे दुआएं देते हैं। और अभी तक लड़का मुझे फ़ोन करेगा इंडिविजुअली, लड़का करेगा कि भाई मेरी बहू, वो मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, बीवी कहेगी कि खामन बड़ा अच्छा है आंटी, मैं बहुत आपको दुआएं देती हूँ। वाह जी वाह। लेकिन मैं एक तस्वीर का अगर मैं दूसरा रुख देखना चाहूँ, अगर खैर मेरे घर में तो कभी ऐसा सिलसिला डे 1 से नहीं शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहूँगी, अगर चीज़ें वैसे ही मिल जाएं आपको और इस तरह से ना शुरू हुआ ये सिलसिला। लेकिन इसकी जो बुरी एक साइड हमें देखने को मिलती है मैच मेकिंग की, वो ये होता है कि झूठ का एक बहुत आंसर होता है, मेजरली झूठ रखा जाता है। जो मिसेस खावर हमें एक तरह से बड़ा नाइसली, थोड़ा सा ह्यूमरसली हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे होता नहीं है जैसा कि आपको लगता होगा। मैच मेकिंग जो है वो एक झूठ साथ हम लेकर चल रहे होते हैं, वो गलत बयानी कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे आप कह रही ना, फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ मिसेस खावर, आपने मुझे इतना अच्छा खावन दिलवाया। वो शायद फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि ये क्यों करवाया यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं, एक फ़ोन भी नहीं आया आपको? ना 14 साल की हिस्ट्री में देखें ना, आप ये देखिए, किसी लड़ाई पे फ़ोन भी नहीं आया। आप ये देखिए कि पहले तो मेरे जानने वाले लोग होते हैं, मैं अच्छी तरह उनको जानती होती। और अगर मेरी, सही कह रही है, अगर मेरी अपनी सकी बहन की भी बेटी होगी ना, वो बड़ी शार्प होगी, वो मुझे पता होगा, तो मैं उसका रजिस्टर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। की डेफिनेशन बताएंगे, शार्प खवातीन कैसी होती हैं? शार्प यही है कि भाई बड़ी चालाक, होशियार, हाजिर जो आप, तो वो फिर वहाँ जाके क्या करेगी, ससुराल में जाके क्या करेगी, वो पता चल जाता है। माशाल्लाह अब हमारा एक्सपीरियंस हमें पता चल जाता है। तो फिर उनकी शादियाँ नहीं होती? नहीं, हो जाती होंगी, लोग कराते होंगे। मैं ऐसे कंप्लेन वाली बात क्यों करूँ, मैं कहीं भेजूँ और फिर वो कहीं लड़की की तो इतनी लंबी ज़बान है, लड़की तो बड़ी होशियार है, तो फिर ऐसा नहीं। अच्छा, एक और टिप मैं देना चाह रही हूँ, ज़रूर, कि वो ये कि और तलाक़ें क्यों होती हैं, तलाक़ें होनी भी बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वो ये है कि खुदा रहा कि अगर आप लड़की की शादी करते हैं ना, तो लड़की का पीछा छोड़ दें माँ बाप, यानी शुरू में उसको वहाँ पर जिस घर में जा रही है वहाँ एडजस्ट होने दें। ये नहीं कि रात को भी फ़ोन कर रहे हैं, दिन को भी लड़की फ़ोन कर रही है, सारा कथा कहानी घर की सुना रही है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, तो माँ उसको वहाँ पर ही उसको डायरेक्ट कर रही है, सारा डायरेक्शन दे रही है। ये चीज़ प्लीज़ छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ें। ये नहीं कि वो आपको ना मिले, आके मिले, मगर प्लीज़ आप उसको इतना कंसर्न ना उसके लिए हों शुरू दिनों में,
उसको बिल्कुल। एडजस्ट होने दें उसको। बिल्कुल इस तरह से है, ये आपने अच्छी बात कही है। और आखिरी मिनट हमारे साथ, कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस पैगाम यही देना चाहूँगी कि ना प्लीज़ जो ये डिमांड्स जो है अपनी कम करें। अगर जिस तरह अब हर किसी में तो कोई चीज़ नहीं, अब जिस तरह 10 चीज़ें हैं तो मुझे ना अगर 6 चीज़ें भी कहीं मिल रही हैं ना किसी चीज़ में, मतलब लड़के में 6 खूबियाँ भी या लड़की में 6 खूबियाँ भी मिल रही हैं ना, तो मुझे चाहिए वो 3-4 खूबियों को मैं इग्नोर करूँ। ये नहीं कि 10 की 10 जब तक नहीं होंगी मैंने शादी नहीं बेटे की करनी, मैंने शादी नहीं बेटी की करनी। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है ना, आपको पता है। ये ठीक बहुत है ना? बिल्कुल इस तरह से है। ये चीज़ है बस, ये बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है बात कही है आपने। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में जैसे कि वो सब चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं, लेकिन कल्चर एक तरह से बहुत हावी होता जा रहा है। हम कह रहे होते हैं कि जो हाजिर दिमाग होती हैं, जो आगे से उस तरह से आंसर कर रहे होते हैं, हम उनको चालाकी होशियारी के ज़ुमरे में ले आते हैं लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। आपको बाय पॉइंट जहाँ पे आपको लगे, बदतमीज़ी को साइड पे रख कर एक तमीज़ का आंसर रखते हुए अपनी बात लाजमी रखनी चाहिए। और जो स्टैंडर्ड हैं, जो मयार हैं, अगर आपको देख रहे हैं कि आपको लग रहा है वो चीज़ आपको सामने से चाहिए, तो उसकी डिमांड ज़रूर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं अल्लाह पाक उसको पूरी करने में हेल्प ज़रूर करता है। और साथ मेरी अम्मी एक बात कहती हैं कि कखा तो लख, लखा तो कख। बिल्कुल सही। तो अगर ये चीज़ अगर आपके माइंड में हो कि ज़रूरी नहीं होता जहाँ आप जाएं क्या पता क्या हालात वहाँ पे हो जाएं, तो ये चीज़ें मैटर करती भी हैं, कहीं नहीं भी करती हैं।